Solution as mixtures of substances and water. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या हो गया कि वो किसी भी सॉल्यूशन में हमको समझ में ना आए कि उसमें कुछ मिला हुआ है। पूरा सॉल्यूशन जो है वो एक जैसा ही हमको दिखे। तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है हुज कंपोजिशन में बी ग्रेजुअली चेंज्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स। कौन सा कंपोनेंट हम कितनी मात्रा में मिला रहे हैं। जैसे अगर पानी में हम नमक घोल रहे हैं तो पानी कितना है, नमक कितना है, इसके हिसाब से कंपोजिशन हम हुज कंपोजिशन में भी ग्रेजुअली चेंज्ड कम ज़्यादा हो सकता है। पानी हम ज़्यादा ले लिए, नमक ज़्यादा ले लिए या कम ले लिए तो कम ज़्यादा हम ले सकते हैं। ठीक है। सोल्यूशन हो गया इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है, जैसे वाटर। ठीक है। और सॉल्यूट होता है जो घोला जाता है, जैसे नमक। और जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है। वाटर ज़्यादा होता है, उसमें थोड़ा सा नमक हम डालते हैं, नमक कम होता है तो सॉल्यूट है सॉल्ट और सॉल्वेंट है वाटर। इन दोनों को मिलाने से जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसको कहते हैं सॉल्यूशन। The medium of dissolution that allows one or more components to dissolve in it to form a solution is known as solvent. वह मीडियम जिसमें कोई चीज़ घोली जा सकती है वो कहलाता है सॉल्वेंट। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। वही चीज़ बताया अभी। वो सब्सटेंस जिसको कि घोला जा रहा हो, जिसको बनाने से सोल्यूशन बन जाए, वो कहलाता है सॉल्यूट। जैसे शुगर है, सॉल्ट है। अ सोल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स इज ए बाइनरी सोल्यूशन। दो कंपोनेंट से मिलकर जो सोल्यूशन बना हो, जैसे पानी और नमक से मिलकर जो सोल्यूशन बना होगा वो कहलाएगा बाइनरी सोल्यूशन। सोल्यूशन विच आर मेड अप ऑफ थ्री और फोर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टर्नरी एंड क्वाटर्नरी सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। जो तीन या चार चीज़ों से मिलकर बना होगा उनको टर्नरी या क्वाटर्नरी कहते हैं। हम लोग अभी सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। When salt crystals dissolve in water to form saline water, the salt is classified as solute. जब हम सॉल्ट को मिलाते हैं पानी में जिससे कि नमकीन पानी बनता है तो सॉल्ट कहलाता है सॉल्यूट। द वाटर सॉल्वेंट कहलाता है और इन दोनों के मिलने से जो बना वो सोल्यूशन कहलाता है। If the components exist in different physical states, then the solvent is that component which exists in the same phase state as the final solution. If the components exist in different physical state, अगर वो दो चीज़ों को जो हम मिला रहे हैं दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग है, जैसे एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, तो एज अ फाइनल सोल्यूशन देन द सॉल्वेंट क्या होगा, जो रिजल्ट बनेगा। ठीक है। जैसे कि पानी में अगर हम गैस मिलाए और इससे पानी का ही सोल्यूशन बन रहा है तो फाइनल सोल्यूशन वही स्टेट होगा, वो कहलाएगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर सॉल्वेंट है। जैसे इफ़ शुगर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, तो सॉलिड क्या है, वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है और बन क्या रहा है, शुगर सिरप जैसा बन रहा है ना, सोल्यूशन बन रहा है शुगर का। तो पानी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। If sugar is dissolved in water, the final solution is a liquid solution. So water, liquid, is the solvent and sugar the solute. If the two substances are in the same phase, अगर दोनों एक ही फेज में हैं, जैसे दोनों वाटर लिक्विड हैं, दोनों गैस है, द कंपोनेंट दैट इज इन एक्सेस इज टर्म द सॉल्वेंट। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट। जैसे लिक्विड विद अनदर लिक्विड, जैसे वाटर में अल्कोहल मिलाए तो लिक्विड बन रहा है, तो वाटर ज़्यादा है इसमें। अ सॉलिड विद अ लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन क्या है, शुगर सोल्यूशन। लिक्विड विद अ गैस, सोडा वाटर। अ सॉलिड विद अनदर सॉलिड्स, एलॉय। ठीक है, दो सॉलिड मिला के एलॉय बनाते हैं। अ होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज कॉल्ड ए सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड का सॉलिड से मिलकर एक होमोजीनियस सोल्यूशन बने, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसे लगें, तो वो सॉलिड सोल्यूशन कहलाता है। जैसे मेटल अलॉयज़ हैं और सॉलिड सोल्यूशन है। द गोल्ड यूज इन मेकिंग ज्वेलरी इज ए सॉलिड सोल्यूशन कंटेनिंग गोल्ड एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर और सिल्वर।
गोल्ड के साथ कॉपर या सिल्वर मिलाकर गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है, तो ये होता है एलॉय, सॉलिड सोल्यूशन है ये। ब्रास इज ए सॉलिड सोल्यूशन कंटेनिंग 70% कॉपर एंड 30% जिंक। हेयर कॉपर एक्ट्स एज द सॉल्वेंट, कॉपर 70% है, इसमें ज़्यादा मात्रा में है तो ये सॉल्वेंट होगा, और जिंक कम मात्रा में है तो ये सॉल्यूट होगा। A solution in which the size of the solute particles is about 10 का पावर -10 मीटर is called a true solution। वो सोल्यूशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो मिला रहे हैं उसका साइज 10 के पावर -10 मीटर के लगभग हो, ठीक है, जैसे चीनी है, नमक है, उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। इन ए ट्रू सोल्यूशन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होगा, नमक या चीनी जो भी हम पानी में मिलाए हैं वो आपस में इतनी अच्छी तरह से मिल जाएगा कि हम उसको अलग करके नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कुछ मिला हुआ है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं समझ में आएगा। इन कॉमन यूज द टर्म सोल्यूशन एक्चुअली मीन्स ट्रू सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन कहते हैं तो इसका मतलब ट्रू सोल्यूशन ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ट्रू सोल्यूशन की? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पूरा एक जैसा दिखाई देता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 10 का पावर -10 मीटर लगभग। क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डज नॉट स्कैटर लाइट, यदि इसमें से हम लाइट पास करेंगे तो लाइट की रेज हमको इसमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। नमक चीनी का घोल बनाए हैं, पूरा नमक और पानी का घोल बना है, पूरा वो मिल गया है, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है, तो क्या हम किसी छन्नी से छानेंगे या फिल्टर पेपर से छानेंगे तो ऊपर कुछ मिलेगा? नहीं, सब छन के नीचे चला जाएगा, तो हम इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। और पानी और चीनी मिल गई है अगर पूरी अच्छी तरीके से तो नीचे सेटल डाउन नहीं होगी, चीनी हमको नीचे नहीं दिखेगी, या नमक हम घोले हैं तो नमक हमको नीचे नहीं दिखेगा, सेटल डाउन नहीं होगा, वो पूरा मिल गया है, पूरे सोल्यूशन जो बना है एक जैसा लगेगा हमको। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर सबसे कॉमन सॉल्वेंट है। ए सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर इज़ नोन एज एन एक्वा सोल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर के सॉल्वेंट में मिलाते हैं, वाटर सॉल्वेंट में मिलाते हैं, कोई भी चीज़ अगर पानी में घोल कर बनी है तो उसको कहेंगे एक्वा सोल्यूशन। बट इट इज़ नॉट द ओनली सॉल्वेंट, लेकिन सिर्फ पानी में ही तो हर चीज़ नहीं घुलती है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड, लिक्विड अमोनिया एक्सेट्रा, ये सब भी क्या है, इसमें भी चीज़ें घुलती हैं, लेकिन क्योंकि ये पानी नहीं है तो इसको नॉन एक्वस सोल्यूशन कहलाते हैं, ये नॉन एक्वस लिक्विड सॉल्वेंट कहलाएगा। व्हेन द सॉल्वेंट इज़ एल्कोहल, यदि एल्कोहल में कोई चीज़ घोली जा रही है तो इस सोल्यूशन को टिंचर कहते हैं, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन को एल्कोहल में घोला गया है। डाइल्यूट सोल्यूशन, इट इज़ द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ रेदर लेस कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यदि पानी है सॉल्वेंट, उसमें नमक बहुत थोड़ी मात्रा में डाला गया है तो उसको कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इट इज़ द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ रिलेटिवली मोर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे पानी में नमक घोले, लेकिन पानी में जितना नमक घोलना चाहिए था उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नमक घोले हैं, तो वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। Saturated solution, a solution that cannot dissolve any more of the solute at a given temperature is called a saturated solution। जैसे हम पानी में नमक घोल रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर वही है, एक ही टेम्परेचर पर जब तक हम घोलते चले जा रहे हैं और घुलता जा रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जबकि घुलना बंद हो जाएगा, हम कितना भी घोलना चाहेंगे तो और नमक डालने पे घुलेगा नहीं, तो ऐसा सोल्यूशन जो होगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाया गया है? टेक 100 ग्राम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए बीकर, एक बीकर में साफ पानी 100 ग्राम ले लिए। ऐड 1 ग्राम ऑफ नाइट्रेट एंड स्टीयर, हम चलो नमक डाल देते हैं, उसमें 1 ग्राम नमक डाल दिया, उसको हिलाए विद ए ग्लास रॉड टिल द नमक जो है पूरा पूरा घुल जाए। ऐड 1 मोर ग्राम ऑफ नाइट्रेट एंड स्टीयर इट, थोड़ा सा नमक और डालें और फिर हिलाएं। इट इट टू विल डिज़ोल्व, ये भी उसमें घुल जाता है।
कंटिन्यू एडिंग ए ग्राम ऑफ नाइट्रेट एट ए टाइम एंड स्टीयर विगरसली आफ्टर ईच एडिशन। हर बार हम उसमें नमक डालते जाएं, उसको हिलाते चले जाएं। A stage will come when no more of the nitrate will dissolve at that temperature, no matter how long it is left there or how vigorously it is stirred. अब एक टाइम इस क्या आएगा समय जब हम कितना भी हिलाएं, कितनी भी देर छोड़ दें, लेकिन वो उसमें नमक घुलेगा नहीं। द सोल्यूशन इज देन सेट टू बी सेचुरेटेड विद नाइट्रेट एट दैट टेम्परेचर। उस समय में क्या कहलाएगा, उस टेम्परेचर पे ये सोल्यूशन जो है सेचुरेटेड सोल्यूशन है। दिस इज द सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट इन वाटर एंड इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर उसी टेम्परेचर पे और चीज़ नहीं घुल रही है तो ये सेचुरेटेड सोल्यूशन कहला रहा है उस टेम्परेचर पे। ठीक है। ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट्स कंपोजिशन में वेरी टिल ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑब्टेन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हम कितना उसमें मिलाते जा रहे हैं, ठीक है, कंपोजिशन मात्रा जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, हम कितना मिलाते चले जा रहे हैं उसके हिसाब से, जब तक कि सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा तब तो मिलना बंद ही हो जाएगा, उसमें नमक और नहीं घुलेगा। इफेक्ट्स ऑफ कूलिंग ऑन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। यदि हम ठंडा कर दें सैचुरेटेड सोल्यूशन को तो क्या होगा। द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेज विद फॉल इन टेम्परेचर। अगर पानी ठंडा रहेगा और उसमें हम चीनी घोलना चाहेंगे, फ्रिज का पानी निकालो उसमें चीनी घोलो तो जल्दी नहीं घुलेगी, लेकिन जनरल पानी हम लेंगे जो कि आर से निकाले उसमें घोले तो घुल जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर जब ठंड ज़्यादा कम होता है तो कम घुलती है चीज़ें, सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। That is, the temperature of a saturated solution is lowered, or if a solution is left open at a higher temperature for long, the solvent slowly vaporizes. क्या होगा अगर हम थोड़ी देर छोड़ दिए सैचुरेटेड सोल्यूशन को, टेम्परेचर कम हो गया है, या हम लेफ्ट ओपन एट ए हायर टेम्परेचर, या हम बहुत तेज़ टेम्परेचर पे उसको खुला छोड़ दिए हैं, सॉल्वेंट क्या होगा, धीरे धीरे पानी जो होगा, नमक और पानी का जो घोल है, अगर वो गर्म हो रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी उड़ने लगेगा, ऑपरेट होने लगेगा। अ पार्ट ऑफ द डिजॉल्व सॉल्यूट सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और नमक जो बचेगा, जो सॉल्यूट था वो पीछे बच जाएगा क्रिस्टल्स के रूप में। द रिमेनिंग सोल्यूशन इज स्टिल ए सैचुरेटेड सोल्यूशन बट एट ए लोअर टेम्परेचर। जो सोल्यूशन बचा बाद में वो भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है लेकिन टेम्परेचर लोअर है। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। टेम्परेचर कम किए तो क्या किए हुआ था, सोल्यूट नीचे बैठ गया था। ठीक है, और यदि हम टेम्परेचर को हीट करें, बढ़ा दें, इफ़ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, यानी इसमें और हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को घोल सकते हैं। मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन नाउ। A saturated solution can also be made unsaturated by adding more solvent to it. अब सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको हम अनसैचुरेटेड बना सकते हैं, कैसे, हम और ज़्यादा सॉल्वेंट डाल दिए, यानी पानी हम और बढ़ा दिए, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो नमक और घुल जाएगा उसमें। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। वह सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट यानी पानी है उसमें और नमक घोला जा सके तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन दैट होल्ड्स मोर सोल्यूट देन इट कैन थियोरेटिकली डू एट ए गिवन टेम्परेचर इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हमको पता है कि इस पानी में इतना ही नमक घुल सकता है, ठीक है, लेकिन तब भी हम उसमें और नमक घोल दिए, थियोरेटिकली तो था कि इतना ही घुल सकता है, लेकिन हम और थोड़े डाले और हिलाते चले गए, थोड़ा और घुल गया, तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हीट ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, गर्म किए एंड डिजॉल्व सम मोर सॉल्यूट इन इट, हम उसमें थोड़ा का सॉल्यूट और डाल दिए, हमने नमक का पानी बनाया था वो सैचुरेटेड था, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो हम उसमें नमक और डालें तो वो और घुल गया। देन कूल इट बैक टू रूम टेम्परेचर, वापस को ठंडा कर दिए स्लोली विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, हम उसको वापस नीचे रख दिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, हिलाए डुलाए कुछ नहीं, तो क्या होगा, देन द रिजल्टेंट सोल्यूशन होल्ड्स मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्या होगा, अब तो और ज़्यादा नमक घुल गया उसमें,
This is supersaturated solution. Since it holds more solute than it can theoretically hold at that temperature. हम टेम्परेचर गर्म करके घोल लिए थे, फिर वापस टेम्परेचर हम नीचे जिस टेम्परेचर पे था उसी पे ले आए, तो घुली हुई चीज़ घुली हुई ही रहेगी. A supersaturated solution at a particular temperature is one that is more concentrated. ठीक है, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, जितना घुलना था उससे ज़्यादा उसमें और ज़्यादा नमक घुला हुआ है. कंटेनिंग मोर सॉल्यूट यानी उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है दैट देन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर. ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन पे जितना घुलना चाहिए था उससे ज़्यादा घुला हुआ है. अ सुपर सोल्यूशन इज metastable and slight disturbance like shaking, stirring, scratching the wall of containers or adding a solute crystals to the solution make the additional amount of solute to precipitate out, thereby resulting in the formation of saturated solution again. ये जो है, अगर हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए हैं, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा, हम जिस बर्तन में रखे हैं उसकी वॉल को थोड़ा सा हिला दिए या स्टीयर कर दिए या हम बर्तन उठा लिए, कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ जाएंगे जो एक्स्ट्रा घुले हुए थे और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमारा सॉल्यूट था वो अब उसमें घुला हुआ नहीं रहेगा, वो नीचे बैठा हुआ दिखेगा. It is possible to bring down the temperature of a saturated solution a little without the excess solute crystallizing out if. ये संभव है कि हम सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर डाउन कर दें अ लिटिल विदाउट द एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइजिंग आउट, जो कि एक्स्ट्रा सोल्यूशन है वो क्रिस्टलाइज ना हो. कैसे? नो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंटेड. यदि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है तो द सोल्यूशन इज नॉट डिस्टर्ब फिजिकली, दैट इट इज़ लेफ्ट स्टैंडिंग स्टिल इन इट्स कंटेनर. दो तरीके से, या तो उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो या फिर हम उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, तो क्या होगा, जो जैसा था सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वैसा ही बना रहेगा.